आपका अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम त्रिकोणमिति के कुछ 8.2 का क्वेश्चन का कवर कराएंगे। पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, यानी कि बीच में प्लस जो है और यहाँ दोनों बीच में गुणा दिया हुआ है। इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात करने पर पहले टेबल को याद करना पड़ेगा। ये कुछ टेबल लिख दिए हैं जो इसमें मान रखा हुआ है। आपको साइन 0 से कॉसेक 0 से लेकर 90 तक का मान याद रखना पड़ेगा, तब ये त्रिकोणमिति का हल होगा। तो देखिए पहले साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो देखिए पहले 0 से लेकर चलते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? देखिए साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 60 का मान √3/2 लिख दीजिए। डॉट है यानी कि डॉट का मतलब गुना होता है। और कॉस 30 डिग्री का मान देखिए √3/2। बीच में प्लस है तो प्लस। और साइन 30 डिग्री का मान देखिए इसमें 1/2 और गुणा का चिन्ह गुणा लिख दीजिए। और कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2। जब तक ये मान आपको याद नहीं रहेगा 0 से लेकर 90 तक, तब तक ये कभी बनाना नहीं रहेगा। तो पहले अब इसको हल कर दीजिए। √3 और 2 2 और 1 और 2 2। तो √3 से गुणा कर दिया जाएगा तो रूट गायब हो जाता है और जो बचता है वही लिख दिया जाता है। यानी कि रूट से रूट गायब, 3 बचा, 3 लिख दिए। 2 दूनी का 4 होता है, बीच में प्लस का चिन्ह। 1 ले और 1 ले गुणा करिए, 1 आ जाएगा और 2 दूनी 4। ये बटा पर हल कर दीजिए। 4 4 का एलसीएम आएगा 4। एक बार में कट जाएगा तो ये 3 उतर जाएगा। ये भी एक बार में कटेगा तो 1 उतरेगा 1 से। अब बच गया 3 और 1 4। अब बट्टा में 4 4 4 कट गया था। पहला का आंसर 1 आ गया। अब दूसरा प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और -60। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 दिया है, 2 लिख दीजिए। tan 45 का मान पूछ रहा है तो tan 45 का मान यहाँ पर लिख दिए हम 1 है। तो tan 45 का मान 1 लिख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का चिन्ह। और कॉस स्क्वायर 30 का देखिए मान, कॉस स्क्वायर 30 का, कॉस 30 का मान होगा √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए माइनस माइनस। और साइन 60 का मान होता है √3/2। √3/2 स्क्वायर है, स्क्वायर की लिख दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए 2 और 1 का स्क्वायर की जगह 1 आएगा प्लस का चिन्ह। √3 का स्क्वायर, जब रूट में स्क्वायर होता है तो रूट गायब हो जाता है और जो बचता है वही लिखा जाता है। 3 है, 3 लिखिए। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 दूने 4 माइनस माइनस और रूट गायब तो 3 बचा, 3 लिख दीजिए। 2 दूने 4। अब सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये प्लस में ये माइनस में कट जाए। 2 एकम 2 यानी कि 2 इसका आंसर आ गया। अब तीसरा प्रश्न है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तब वो इसका हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, एक जैम करते हैं को लिख दीजिए। एक जैम करते हैं लिखिए। माइनस तो माइनस लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखिए और 1 प्लस tan 45 दिया फिर तो tan 45 का मान भी 1 होता है। 1 जब करते हैं 1 का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा और 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब आपको हल करना है, 1 में से घट गया तो 0 और 1 1 2, यानी कि 0 में गुणा करिए कितना भी तो 0 आएगा। 0 में जितना से भागा दोगे वो भी 0 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया 0। अगला चौथा प्रश्न है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये सभी प्रश्न अलग अलग हुए हैं,
जो परीक्षा में पूछ सकता है। तो पाई 5 है तो 5 लिख दीजिए, और कॉस का 60 का मान देखिए, कॉस 60 का मान लिखा है कितना, कॉस 60 का मान 1/2 लिखा है, 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और 4 ज्यों करते हैं, और 37 का मान होता है कितना, 37 का √3/2 हो गया। स्क्वायर स्क्वायर -10 45 का मान 1 का स्क्वायर बट्टा का चिन्ह, 37 का मान होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर। अब हल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 5, 1 का स्क्वायर करिए 1, 2 दूनी का 4, प्लस 4 मल्टीपल 2 का स्क्वायर करिएगा 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर है तो रूट गायब 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 बट्टा का चीज, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1, 2 2 का 4, प्लस √3 का स्क्वायर करिएगा गायब हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कितना, रूट गायब तो 3/4, आपका यही हो गया। अब इसको हल करने के लिए ऊपर से मिटा देते हैं। देखिए ये 5 एकम 5/4 आ जाएगा, 5 एकम 5 बट्टा में 4, प्लस 4 चौका 16 बट्टा में 3, -1 बट्टा का चिन्ह है, बट्टा लिख दीजिए। अब देखिए 4 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, एक बार में कटेगा तो 1 आ जाएगा, और एक बार में भी कटेगा तो ऊपर 3 है तो 3 आ जाएगा, बस हो गया इसका। अब देखिए इसको भी मिटा देते हैं। ये इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो 4×12 एलसीएम आ जाएगा, और 3 बार में कटेगा, 3 से और 5 से मल्टीपल है, 3 5 से 15, ये 4 बार में कटेगा तो 4 ले और 16 गुणा 16 64, और एक बार में ये 12 बार में कटेगा तो 12 और 1 से मल्टीपल तो 12 हो जाएगा, 3 एकम 4, 4 बट्टा में 4, तो ये तो कट गया, 1 आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, और 12 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 5 9 और 6 1 7 -12 बट्टा में 12 कुछ ना, 1 बचा है 1 लिख दीजिए, 79 में से 12 घटेगा तो 7 और 6 67 बट्टा में 12, नीचे 1 है। जब हर का परिमेयकरण होता है तो 67 बट्टा में 12, और जितना रहता है ऊपर भी रहेगा, ये नीचे है ऊपर चला जाएगा, और ऊपर है नीचे आ जाएगा। 67 से 1 मल्टीपल करेगा 67 आएगा, 12 से और 1 मल्टीपल करेगा 12 आएगा, तो इसका 67/12 आंसर आ गया।